Assalamu alaikum to all. Today the lecture is about quota sampling, the type of non probability sampling, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में कि कोटा सैम्पलिंग क्या होती है और इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हुए अपने सैम्पल को सिलेक्ट करते हैं, इसको आज डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हम लोग रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। चलते हैं लेक्चर की तरफ। So, what is quota sampling? In this sampling technique, population is divided into different groups according to different characteristics of the population and some percentage of different groups in total population is fixed. इस सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होता है कि पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है उनके करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से और उसमें से जो टोटल पॉपुलेशन होती है और डिफरेंट ग्रुप्स की उसमें से एक परसेंटेज जो है सैंपल की हम लोग फिक्स कर देते हैं कि हमने इतनी परसेंटेज का सैंपल इसमें से लेना ही लेना है। ठीक है, यानी अगर हम कह लें एक स्कूल है और स्कूल में 200 स्टूडेंट्स हैं, हमने वो 200 स्टूडेंट्स जो हैं वो रख लिए। अब उन 200 स्टूडेंट्स में से जो 30% स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि कह लें कि 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो आर्ट्स के हैं, 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथ्स के हैं, ठीक है, और जो 40 स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर साइंस के हैं और जो 60 स्टूडेंट्स हैं वो केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, मतलब एक सब्जेक्ट वाइज है। तो हमने क्या कहना है कि अब उनमें से जिस तरह अगर आर्ट्स के 20% हैं तो 20% जब तक कंप्लीट सीट्स नहीं होंगी हमारे सैंपल की आर्ट्स की, तब तक हम लोग उस कोटा सिस्टम को बंद नहीं कर सकते। एक रियल एग्जांपल अगर आप देखें तो जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं तब यूनिवर्सिटी में एक चीज़ देखते होंगे कि हमेशा जब मेरिट लिस्ट लगती है तो मेरिट लिस्ट के अंदर एक कोटा लिस्ट भी होती है। ठीक है, वो कोटा लिस्ट के अंदर जो होते हैं 20 या 30 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं किस तरह और वो किस बेस पे होते हैं। या तो कुछ उनमें से होते हैं जिनमें स्पोर्ट्स की बेस पे होते हैं कि जानी उन्होंने कहीं मेडल वगैरह लिया होता है, या फिर कुछ होते हैं जो मतलब वर्कर्स के आगे से बच्चे होते हैं उनकी बेस पे होते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो डिसेबल होते हैं यानी कि जिनका कोई हाथ पाँव या कोई मसला होता है, तो वो डिसेबल जो बच्चे होते हैं वो होते हैं। तो वो कोटा सिस्टम होता है, यानी कि कोटा सिस्टम होता है जिसमें किसी क्वालिटी के लिहाज से या किसी एट्रीब्यूट की वजह से जो है उसको फिक्स्ड कर दिया जाता है कि इसमें से इतने बच्चे लेने ही लेने हैं। अगर यूनिवर्सिटी में कोटा लिस्ट लगती है किसी भी मेरिट लिस्ट में, तो वो होता है कि अगर वर्कर्स के बच्चे हैं तो जितने भी वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ के उनमें से ना मतलब 30% जो बच्चे हैं ना, ठीक है, उन वर्कर्स के हाई वहाँ पे मेरिट लिस्ट में ऐड होते हैं। जब तक 30% कंप्लीट नहीं होते वो तब तक उसका कोटा सिस्टम खत्म नहीं होता। और अगर हम कहते हैं कि हमने स्पोर्ट्स के बच्चे इसमें कोटा लिस्ट में 20% ऐड करने हैं, ठीक है, तो वो 20% ही ऐड किए जाते हैं, ना ज़्यादा ना कम। और अगर हम ये कहते हैं कि हमने अब इसके अंदर डिसेबल बच्चे जो है वो 40% ऐड करने हैं, तो वो 40% जो है वो बच्चे जो है वो ऐड किए जाते हैं कोटा सैम्पलिंग में। तो ये चीज़ होती है कि हम कोई चीज़ फिक्स्ड कर देते हैं कि ये हमने इतनी परसेंट लेनी ही लेनी है, तो वो मतलब है कोटा का। कोटा में होता है कि हमने ये चीज़ फिक्स्ड कर दी है, ठीक है, एक प्रोपोर्शन उसका फिक्स्ड कर दिया, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा हम नेक्स्ट नहीं जा सकते। यानी कि अगर हम कह दिया कि डिसेबल बच्चे जो है वो 40% आएंगे इस मेरिट लिस्ट में एंटर होंगे, तो वो 40% बच्चे जो हैं वो जब तक कंप्लीट नहीं होगी लिस्ट हम उसको कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है कि जो पॉपुलेशन हो स्टूडेंट्स की वो 200 हो, ठीक है, जो डिसेबल है, तो उस डिसेबल पॉपुलेशन 200 में से हमने 40% जो है वो अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना है जो रैंडमली जो हमें मिल जाए। ठीक है, तो किसी भी बेस पे हो सकता है, हम किसी भी बेस पे जो है अपना कोटा सिस्टम सेट कर सकते हैं। हम स्पोर्ट्स की बेस पे कर सकते हैं, हम किसी भी करेक्टरिस्टिक की बेस पे जो है वो कोटा सैम्पलिंग कर सकते हैं। ठीक, अगर हम एक देखेंगे कोटा सैम्पलिंग है इनकी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में से हमने एक चीज़ फिक्स कर दी। हमने कहा कि जो मेल हैं अबव 50 हमने उनको एज अ पॉपुलेशन अपने पास सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो वो जो मेल हमने अलग कर लिया जी 50 अबव जो है वो हमने अलग करके रख लिए।
तो ये हमारे पास कोटा सैम्पलिंग होती है। कोटा सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि हम एक चीज़ फिक्स कर देते हैं कि हमारी पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यही होगी। यानी कि अगर हमने कोटा में कह दिया कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो वर्कर्स के बच्चे होंगे, ठीक है, जिनको हमने मेरिट लिस्ट में ऐड करना है, तो वो जो सारे के सारे उस यूनिवर्सिटी के अंदर वर्कर्स होंगे, उनके जो स्टूडेंट बच्चे होंगे वो सारी आपकी पॉपुलेशन में इंक्लूड होंगे। अगर उस और उनमें से ही आपने अपना सैंपल जो है वो भी आपने फिक्स कर दिया कि हमने इसमें से सैंपल जो है वो 20% लेना है, ठीक है, यानी कि अपने सैंपल के तौर पर हमने इनको 20% सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि इसमें इस यूनिवर्सिटी में जब हमने मेरिट लिस्ट लगाई तो उसके 40% स्टूडेंट जो है वो डिसेबल जो बच्चे हैं वो होंगे, तो वो उतने ही परसेंट ही ऐड किए जाएंगे। तो ये हमारे पास कोटा सैम्पलिंग होती है जिसको हम फिक्स्ड कर लेते हैं। अगर आप एग्जांपल देखें कोटा सैम्पलिंग की, तो हम वो इसको देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कोटा सैम्पलिंग होती क्या है। कि लेट अस अज्यूम दैट, अब अज्यूम करें दैट वी नीड टू नो अबाउट द करियर गोल्स ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं उनके करियर गोल्स क्या हैं, ठीक है। हम वहाँ देखना चाहते हैं कि वहाँ के जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके करियर गोल्स क्या हैं, जो जूनियर्स हैं उनके क्या हैं, और जो सीनियर्स हैं उनके क्या, मतलब क्या वो करना चाहते हैं, वो ज़िंदगी में आगे जाके इन फ्यूचर क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। हमने ये चीज़ देखनी है कि जो वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको, अगर वो फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वो उससे फिर उसको यूज़ करते हुए अपने फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे, ठीक है। या स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो उसको यूज़ करते हुए अपने फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे। तो हम उनके गोल्स को चेक करना चाह रहे हैं। तो सपोज करें हमने कोई भी यूनिवर्सिटी ले लिया और उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो 10,000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो वो जो 10,000 स्टूडेंट्स हैं वो आपकी पॉपुलेशन है। अब आपने क्या करना है, उन 10,000 स्टूडेंट्स को डिवाइड करना है कैटेगरीज में, यानी कि ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है। फ्रेशर्स के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जूनियर्स के और सीनियर्स के, ये 3 ग्रुप्स हो गए आपके पास। अब आपने कहा कि हमने 30% जो है वो फ्रेशर्स लेने हैं, ठीक है, ये फिक्स्ड कर दिया। और 25% जो है वो हमने जूनियर्स लेने हैं, और जो 20% है वो हमने सीनियर स्टूडेंट्स लेने हैं, ठीक है। अब आपका सैंपल जो है वो आपने 10,000 के सैंपल में से आपने कहा कि हमने 1,000 स्टूडेंट्स लेने हैं, और उन 1,000 स्टूडेंट्स में 300 जो होंगे वो फ्रेशर्स फिक्स्ड हैं, 250 जूनियर्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं, 200 सीनियर्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं। इनसे आपने अपना सैंपल, ये आपका मतलब ये सैंपल आपका फिक्स्ड है, मतलब ये आपका सैंपल है, और इससे ही आपने सारी की सारी क्वेश्चनिंग जो है वो करनी है, यानी कि आपने ये चीज़ फिक्स्ड कर दी। जब तक आपके पास 250 जूनियर्स आके आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं करेंगे तब तक आपका कोटा सिस्टम जो है वो ख़त्म नहीं होगा। जब तक 300 आके फ्रेशर्स आप उनसे डाटा कलेक्शन नहीं करेंगे तो आपका कोटा सिस्टम वाली जो सैम्पलिंग है वो कंप्लीट नहीं होगी। यानी कि हमने एक चीज़ प्रपोर्शन जो है वो फिक्स्ड कर दिया कि हमने इतना इतना प्रपोर्शन जो है वो इस कैटेगरी से लेना है, ठीक है। तो कोटा में क्या होता है कि एक चीज़ फिक्स्ड कर दी जाती है कि हमने ये चीज़ फिक्स्ड कर दी, ठीक। सो हाउ टू परफॉर्म द कोटा सैम्पलिंग, हम क्या करती हैं, पहले सबसे पहले है कि हमारी जो पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट होती है, यानी कि हम डिवाइड करते हैं अपनी पॉपुलेशन को, ठीक है, सब ग्रुप्स के अंदर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि हम लोग फिगर आउट करते हैं, हम देखते हैं कि हमने इन पॉपुलेशन के जो ग्रुप्स हमने बनाए हैं अब इनमें से हमने कितना जो है परसेंटेज जो है उसको यूज़ करनी है, यानी कितने परसेंट हमने हर ग्रुप में से लेना है, डाटा लेना है, ठीक है। में कितने परसेंट का सैंपल लेना है। चूज भी हम देखते हैं कि अगर हम इतने परसेंट लेना है तो ओवरऑल हमने जो सैंपल साइज है वो कितना लेना है। 10,000 अगर स्टूडेंट्स थे तो हमने उसमें से 1,000 का सैंपल साइज लेना है, या 100 का सैंपल साइज लेना है। इसमें कोई भी हम लोग जिस तरह प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि वहाँ पे हम लोग सैंपल साइज का फॉर्मूला यूज़ करते हैं या रैंडमली जनरेट करते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें हमने जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसमें हर चीज़ ऑलरेडी फिक्स होती है, यानी कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस उस पे होती हैं कि ये होगा। तो इसमें कोटा सैम्पलिंग में क्या है कि हर चीज़ या एक प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स्ड होता है कि ये क्वालिटी होगी या ये चीज़ है, वो आप रिसर्चर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि उसने किस तरह की रिसर्च करनी है, तो वो चीज़ को फिक्स कर लेता है, तो वो चीज़ फिक्स होगी और उसको हम लोग जो है वो यूज़ करते हुए अपनी जो है स्टडी को कंप्लीट करेंगे। तो वो कोटा सिस्टम जो है वो यही चीज़ है, या कोटा सैम्पलिंग जो है उसके अंदर हम उस चीज़ को फिक्स्ड कर लेते हैं। इस तरह सैंपल साइज भी जो है हम लोग फिक्स्ड कर लेते हैं कि हमने, हमारी मर्जी है कि हमने कितना सैंपल साइज लेना है, यानी कि 10,000 में से 200 लेना है, 1,000 लेना है,
वो हमारी मर्जी है कि हम अपनी जो इजीली हम लोग जो काम कर सकते हैं वो अपनी मर्जी से हमने परसेंटेज और सैंपल साइज को सेट करना होता है। उसके बाद हम लोग पार्टिसिपेंट जो है उनको चूज कर लेते हैं कि उन सब ग्रुप्स में से किसी भी कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से जो है उन पार्टिसिपेंट को हम लोग चूज कर लेते हैं और उनसे डाटा कलेक्शन करके अपनी कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है हमारे पास कोटा सैम्पलिंग के कि ये लीस्ट एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि जब हमारे पास हमने हमारी मर्जी से होती है कि हमने कितना सैंपल साइज लेना है, तो फिर उसके ऊपर इतना हराजात जो है हमारे नहीं आते। हम अपने इर्द गिर्द में कोई भी एक चीज़ को फिक्स्ड करके कोई भी एक करैक्टरिस्टिक देख के वहाँ पर अपनी कोटा सैम्पलिंग जो है कर सकते हैं। नॉट नीड एनी इंफॉर्मेशन सच ए सैम्पलिंग फ्रेम, हमें सैम्पलिंग फ्रेम की ज़रूरत नहीं होती, हमें लोकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं यहाँ पे पड़ती, कोई भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि हमें ये नहीं है कि अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन करें, अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्टली कोई भी करैक्टरिस्टिक देख के अपनी उन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो वहाँ पे पड़ी हुई है वहाँ उसको यूज़ करते हुए जो है वो अपनी कोटा सैम्पलिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा इससे हमारा टाइम जो है बहुत ज़्यादा बचता है, क्योंकि पूरा जब सैंपल साइज ही हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं और अपने एरिया के अकॉर्डिंग करते हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाता है, हमारी मनी जो है वो सेव हो जाती है, और ये एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने की। यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि हम कोटा के ज़रिए डिसेबल बच्चों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन देना चाहते हैं, तो वो एक डिसेबल स्टूडेंट जो उनसे उस उधर फॉर्म फिल करके आए होंगे, मतलब जिन लोगों ने फॉर्म फिल किए होंगे एडमिशन फॉर्म्स, उन स्टूडेंट्स में से हम देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं और हम उनको इजीली जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम कोई भी क्वालिटी रखकर उसके ऊपर कोटा सैम्पलिंग जो है वो कर सकते हैं। तो होप सो आपको आज कोटा सैम्पलिंग का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा कि कोटा सैम्पलिंग क्या होती है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, तो मेरे चैनल को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लिक के साथ, और जो लोग स्टडी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, और उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बहुत से ऐसे यूज़र्स हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को क्लिक कर दे, ताकि हम लोग रोज़ रोज़ एक नई लेक्चर के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मिलते रहे। थैंक यू सो मच।